हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 136 जो कि है सिंगल नंबर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक नॉन एम्प्टी एरे जो कि इंटीजर टाइप का है जिसका नाम रखा गया है नम्स, और ये भी दिया गया है कि एरे में हर एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के। तो हमें बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार ही आ रहा है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए विजुअल फॉर्म में चलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, नम्स नाम का एक एरे है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन जो 1 है वो सिर्फ एक बार आ रहा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 बार दिखेंगे सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1 है वही वो एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि वो एक बार आ रहा है और जो बाकी एलिमेंट है जो कि यहाँ पे 2 है वो 2 बार आ रहा है। अब इसका अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पे नम्स में एक नया एरे लिया है, एक नया एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बार 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 और 2। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 बार आ रहा है और जो 2 भी है वो भी 2 बार आ रहा है, लेकिन जो 4 है वो सिर्फ एक बार आ रहा है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो सिर्फ एक बार आ रहा हो। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 4 सिर्फ एक बार आ रहा है इस एरे में और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 बार आ रहे हैं। तो अगर ब्रूट फोर्स की बात की जाए तो वो आप कर सकते हो सारे कॉम्बिनेशंस निकाल के 1D एरे में, यानी कि हर एक एलिमेंट को बाकी हर एक एलिमेंट से कंपेयर करके एरे में। और आप वो जानते हो, आप वो कर सकते हो 2 लूप्स लगा के जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n², जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो उसका मतलब है कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 4, उसको आप कंपेयर करोगे बाकी एलिमेंट से जो कि है 1 2 1 2। उसके अगला एलिमेंट आता है 1, उसको भी आप कंपेयर कर दोगे सारे के सारे एलिमेंट से जो कि हैं 4, उसके अलावा 2, उसके अलावा 1 और 2। यानी कि उस एलिमेंट को छोड़ के आप उसको बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर दोगे। ऐसे ही आपके बाकी कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। जैसे आप 2 को कंपेयर कर लोगे 4 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, और ऐसे ही 1 को आप कंपेयर कर दोगे 4 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर दोबारा 2 के साथ। ऐसे ही एक और लास्ट केस जो आप बनाओगे, जो 2 है उसको आप कंपेयर कर दोगे 4 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 1 के साथ। तो इस तरह से आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हो हर एक एलिमेंट को आपने बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर लिया है एरे में। तो जैसे फर्स्ट केस की बात की जाए तो यहाँ पे हमने 4 को कंपेयर किया है बाकी एलिमेंट से, तो 4 एक बार तो वो रिपीट हो ही गया जो आप नंबर है ही। उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि क्या वो पूरे एरे में दोबारा आ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप क्लियरली यहीं पे सीधा 4 को रिटर्न कर दोगे, क्योंकि 4 सिर्फ एक बार है और दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अगर 4 बाद में होता तो आप यहाँ पे बाकी केसेस में देख सकते हो कि जैसे 1 यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे रिपीट कर रहा है, 2 को चेक करोगे वो भी रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ 4 ही ऐसा केस है जहाँ पे वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए इस तरह से आप ब्रूट फोर्स में इसको कर सकते थे। 2 लूप्स लगाओगे, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कोड है। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे लिख के भी दिखा देता हूँ। आप लिखोगे 4 int i = 0, i स्मॉलर देन हमने साइज मान लो जो भी लिया है, और i++ कर देंगे। और जो दूसरा लूप लगाएंगे उसके अंदर हम लिख देंगे फॉर j ले लेते हैं उसमें दूसरा वेरिएबल, वो भी 0 से स्टार्ट करके जो है वो साइज एंड तक जाएगा, j++ कर देते हैं। तो इस तरह से आपके 2 लूप्स हो गए। अब करोगे क्या, आप सिंपली चेक कर सकते हो कि अगर आपका जो मान लो नम्स ऑफ i है अगर वो इक्वल हो गया नम्स ऑफ j के, इसका मतलब है कि आपको जो है रिपीट मिल गया है। अगर ये वाला केस है तो हमें ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा लूप ख़त्म होने के बाद भी अगर आपको i के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट रिपीट नहीं मिलता है तो आप उसको वहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिकली 2 लूप्स लगा के इसको चेक कर सकते हो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे उसने बोला है यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे हमने लीनियर में नहीं किया, हम तो n² में कर रहे हैं और ये चाहता है कि हम इसे लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दें।
और उसके अलावा इसने ये भी बोल दिया है कि हमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी है। अगर हम इस n स्क्वायर की जगह लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने का सोच रहे थे तो हम ऐसा भी सोच सकते थे कि हम एक हैश मैप रख लें जिसमें हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक काउंट मेंटेन करके रख दें और लास्ट में हम चेक कर लें कि हैश मैप में अगर किसी का काउंट 1 है तो हम वो सिंपली रिटर्न कर दें। तो उस केस में आप वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर लेते, पर प्रॉब्लम ये थी कि आप एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो और जैसे कि आप देख सकते हो कि आप प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि आपको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है और उसके अलावा आपको कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी है। तो आप इसमें हैश मैप वाली अप्रोच भी यूज़ नहीं कर पाओगे जो मैंने जस्ट आपको बताई। तो उसके आगे मैं लगा देता हूँ क्रॉस। तो ये दोनों अप्रोचेस जो आप हो गई ब्रूट फोर्स n स्क्वायर वाली या फिर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद एक्स्ट्रा स्पेस, वो दोनों ही अलाउड नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाहे ये क्वेश्चन मार्क किया गया है इजी टाइप का, ये इतना भी आसान नहीं है कि अगर आपने ये क्वेश्चन ना किया हो तो इंटरव्यू में ये आपको परेशान कर सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। आप वो कर सकते हो बिट वाइज ऑपरेटर एक्सॉर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम कैसे करेंगे, एक्सॉर ऑपरेटर के थ्रू, और जिसे आप सिंबल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि अगर आपने किसी भी बिट के साथ एक्सॉर किया 0 को तो वो रिटर्न करेगा वो सेम टू सेम बिट, लेकिन अगर आपने 2 सेम बिट्स का एक्सॉर किया तो वो रिटर्न करेगा 0। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहले हमने किया है कि एक बिट को अगर एक्सॉर कर दिया 0 के साथ, उसने रिटर्न किया है वो सेम बिट। लेकिन अगर आपने 2 सेम बिट्स का एक्सॉर कर दिया है तो उसने 0 रिटर्न किया है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने जो अपना वैल्यू है उसे 0 रख देंगे और उसे एक्सॉर करते जाएंगे एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ। अब ये यूज़फुल क्यों है? ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि एरे में दिया गया है कि आपको सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हैं। तो जैसे ही आप सेम नंबर का एक्सॉर करोगे उसी के साथ तो वो 0 रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐसा कुछ कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स पे एक्सॉर ऑपरेटर लगा देंगे। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 का एक्सॉर करेंगे 1 के साथ, फिर एक्सॉर करेंगे 2 के साथ, फिर आगे करेंगे उसका 1 के साथ और फिर करेंगे 2 के साथ। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब होगा कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सेम बिट यूज़ हो रही है तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे 1 है और 1 है तो इसका और ये इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। और उसी तरह जैसे ये 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनली आपके बचेगा वो हो जाएगा 4 एक्सॉर 0, वो हो जाएगा आपको रिटर्न करेगा 4। तो इसका आंसर आपको 4 ही मिल जाएगा। तो ये यूज़फुल इसलिए था क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हर एक नंबर 2 बार आ रहा है एक्सेप्ट 1 नंबर। तो जो भी नंबर्स 2 बार आ रहे थे वो इस लॉजिक के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आखिरी में बचेगा सिर्फ वो नंबर जो कि यूनिक है। तो चलिए मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लीड कोड पे। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम वैल्यू रख लेते हैं और जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। ये क्या करेगा, ये एक्सॉर ऑपरेशन की वैल्यू स्टोर करके रखेगा जो हम सारे के सारे नंबर्स पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर लूप लगा देते हैं एक सिंपल सा, इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ कर देते हैं, मतलब आखिरी एलिमेंट तक चलेगा। i प्लस प्लस कर दिया और इसके बाद करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू एक्सॉर नम्स ऑफ i। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया कि वैल्यू में स्टोर कर दी है हर एक एलिमेंट का एरे का एक्सॉर करके। तो फाइनली आपका जो वैल्यू है उसमें जो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और फाइनली जो वैल्यू में जो आखिरी फाइनल वैल्यू बचेगी वो वही होगी जो यूनिक एलिमेंट की होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो भी रिपीट हो रहे हैं वो आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे और फाइनली बचेगा जहाँ आपके पास वो वैल्यू जो कि यूनिक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया और एंड में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। आप देख रहे हैं कि हमने 2 से 3 लाइन का कोड लिखा है, सिंपल हमने बिट वाइज ऑपरेटर लगाया है जिसमें हमारा सारा लॉजिक आ गया है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं।
यहाँ पे हमने इसको रन किया और आप देख सकते हैं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया हमारे बेसिक टेस्ट केसेस को। अब इसके बाद इसको सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ पास हो रहा है या नहीं। आप क्लियरली देख सकते हो कि 61 आउट ऑफ 61 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, सारे के सारे पास हो गए हैं और हमने बीट कर दिया 99.85% को। तो हमारी लाजवाब सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको मुबारक हो। एनालाइज करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि होगी लीनियर, जो कि होगा ऑफ एन। यहाँ पे दिखा देता हूँ क्यों, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे, जो कि हमें चाहिए था लीनियर टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है और आप वेरिएबल को समझते ही हैं कि वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ, ऑफ 1 है यहाँ पे। तो हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पे पास हो गई हैं जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें लीनियर रन टाइम में करना है एंड कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, जो कि हमने कर दिया है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।